हे कॉमर्शियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर आवर क्लासेस। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहले हम फॉर्मेट समझते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिसका हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये होता क्या है? इस टॉपिक को हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में कर चुका है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट के पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में इसे डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए इस वीडियो को, तभी आगे का टॉपिक समझ में आएगा। बिकॉज ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमको करना होता है एडजस्टमेंट। किस चीज का एडजस्टमेंट दिया है यहाँ पे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते क्या है, इसको भी हमने डिस्कस किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट 1 के वीडियो पे, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि नॉन ऑपरेटिंग के दो टाइप होते हैं, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड नॉन कैश आइटम क्या होता है? अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें भी जाके देखिए, तो हम इस वीडियो को आगे आराम से समझ पाएंगे। इसमें कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें लेस होती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐड होती है। सबसे पहला है तुम्हारा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। अगर तुम्हारा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो यहाँ पे एडबैक होगा। सिमिलर तरीके से अगर एमोटाइजेशन है तो एमोटाइजेशन को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडबैक करते हैं। तो दो चीजें समझ में आ गई, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए यहाँ पे उसको एडबैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन कैश आइटम को यहाँ पे ऐड कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग आइटम समझते हैं। नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एग्जांपल है हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को हमने बेचा, उस पर लॉस हुआ, यहाँ पे हम उसको ऐड करते हैं। उसी तरीके से अगर तुम्हारा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो भी तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या इन्वेस्टमेंट हो। नेक्स्ट है, अगर तुमने कहीं पे इंटरेस्ट पे किया है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर तुम पे कर रहे हो या कोई टाइप का बोरोइंग है तो यहाँ पे वो चीजें आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या चीजें ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर रहे हैं। जो हमारा खर्चा है उस खर्चे को हमने यहाँ पे ऐड किया है। कौन से खर्चे? वो नॉन कैश के एंड नॉन ऑपरेटिंग के जो खर्चे यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया। उसी तरीके से लेस क्या करेंगे हम, जो हमारा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। फॉर एग्जांपल हमको प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है फिक्स एसेट को बेचने से या इन्वेस्टमेंट को बेचने से, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। उसी तरीके से अगर तुमको कहीं से इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, अगर तुमको इंटरेस्ट या डिविडेंड कहीं से मिल रहा है, कहीं पे तुमने पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से जो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो दो चीजें यहाँ पे होती है, कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें लेस होती है। इसका जो टोटल अमाउंट आएगा इसको हम टैली करके यहाँ पे आउटर कॉलम में शो कर देंगे एंड हम उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई से प्लस या माइनस जो भी होगा उसको हम करेंगे। जब हम प्लस माइनस कर लेंगे तो हमारा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आने के बाद हमको यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करनी है फर्दर, कुछ चीजें फर्दर लेस करनी है। तो यहाँ पे ऐड क्या करेंगे और लेस क्या करेंगे? देखो यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे हमको करना पड़ता है। सबसे पहले दो चीज जो ऐड होने वाली है वो है हमारा डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अब करंट एसेट की लिस्ट हमको पता रहती है, बट एक चीज ध्यान रहे, करंट एसेट में अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर, मतलब क्या, तुम्हारा कैश, बैंक बैलेंस एंड करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट एसेट कम हो रहा है, यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस से समझ में आ जाएगा कितना कम हुआ है। जिस जहां जहां पे कम हो रहा है यहाँ उस आइटम को यहाँ पे हमको ऐड कर देना है। सिमिलरली अगर तुम्हारी करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। लेस क्या करना है हमको, जस्ट इसका उल्टा। अगर तुम्हारा करंट एसेट बढ़ा हुआ है, करंट एसेट अगर इंक्रीज हुआ है तो हम उसको माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम माइनस कर देंगे। सिंपल सा, ये बहुत इजीली याद हो जाता है, तुमको सिर्फ एक याद करने का है। फॉर एग्जांपल करंट एसेट अगर कम हो गया तो क्या करना है हमको, प्लस। तो जस्ट उसका उल्टा करेंगे, अगर करंट एसेट बढ़ गया तो माइनस। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस। उसके बाद इसका जो टोटल आएगा हम इसको जो टोटल करेंगे यहाँ पे आउटर कॉलम में शो कर देंगे एंड फिर उसको हम ऐड या लेस जो भी तुम्हारा टोटल आता है अकॉर्डिंगली उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे।
तो हमारा आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद हमको करना है, हमने जो टैक्स पे किया है, जो टैक्स पे कर दिए उसको माइनस, अगर कुछ टैक्स रिफंड हो रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, एंड प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता क्या है, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ रहेगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किस टाइप की चीजें होती है। तो उसको यहाँ पे हो सकता है ऐड भी करना पड़े, हो सकता है लेस भी करना पड़े। इसके बाद जो हम टोटल निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बस इतना ही आता है, यही एडजस्टमेंट होता है, यही फॉर्मेट है तुम्हारा। बस यहाँ पे दो चीजें हमको एक्स्ट्रा डिस्कस करनी पड़ेगी, वो है हमारी डेप्रिसिएशन एंड टैक्स के बारे में। कि डेप्रिसिएशन और टैक्स के बारे में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा आ सकती है, क्वेश्चंस में क्या देता है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझते हैं, फिर हम टैक्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन अगर तुमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है कि डेप्रिसिएशन कितना है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डेप्रिसिएशन जितना होगा उसको जाके हम वहां पे ऐड कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन में तुमको नहीं दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में क्या डिफरेंस है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस है तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर मशीन ओपनिंग में ज्यादा थी क्लोजिंग में कम है तो कम कैसे होगी, बिकॉज डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो दोनों का डिफरेंस हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये दूसरा तरीके से तुम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन में और क्या दे सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है कि तुमको दिया हुआ हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे सकता है, या इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर तुमको ये दिया हुआ रहेगा एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे करंट ईयर का। तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर। जब लेजर बनाएंगे तो ध्यान रहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस आता है तुम्हारा क्रेडिट साइड पे, तो बाय ओपनिंग बैलेंस तुमको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे दिया होगा टू क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ रहेगा, उसको भी यहाँ पे हम लिख देंगे। अब जो दोनों का डिफरेंस होगा, जो तुम्हारा दोनों का डिफरेंस है बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन होगा, ये तुम्हारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है जिसको हम ऐड करेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट पे। ये तुम्हारा ऐड होता है, ठीक है। बट इसमें और भी चीजें एडजस्टमेंट पे आ सकती है, इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, एन एसेट कॉस्टिंग 40,000 हैविंग बुक वैल्यू 28,000 वाज सोल्ड फॉर 36,000। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं कि, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या एडजस्टमेंट आएगा इसका ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है एसेट की कॉस्ट है 40,000, मतलब 40,000 का एसेट है जो हम खरीदे थे, कॉस्टिंग दिया हुआ है। और अभी बुक वैल्यू कितनी है उसकी 28,000 की बुक वैल्यू है, एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू 28,000, मतलब ये 12,000 जो डिफरेंस है तुम्हारा, ये ऑलरेडी डेप्रिसिएशन तुम्हारा लग चुका है। ये डेप्रिसिएशन हमने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी चार्ज कर चुका होगा। इस एसेट को हमने कितने बेचा है 36,000, 36,000 तुमने एसेट को बेचा है, बुक वैल्यू जो थी तुम्हारी 28,000 था, तो ये जो डिफरेंस है तुम्हारा 8,000, ये क्या है तुम्हारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये 8,000 तुम्हारा क्या है प्रॉफिट है। हमने ऊपर फॉर्मेट में सीखा था कि जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट, उसको हम क्या करते हैं लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 8,000 का प्रॉफिट है, तो इस यहाँ पे 8,000 को हम यहाँ पे लेस करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये तुम्हारा 8,000 आ जाएगा। अब निकालते हैं यहाँ पे कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या आएगा। तो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन बनाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर, या इसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय ओपनिंग बैलेंस जो कि दिया हुआ है तुमको 20,000 का। यहाँ पे लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस, ये तुमको दिया हुआ है 30,000। दोनों अमाउंट के बाद अब हम यहाँ पे देखना है कि इसमें से देखो जो एसेट हम बेच रहे हैं उसमें 12,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका था, वो क्या है हमने एक्यूमुलेटेड में रखा हुआ होगा। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है जमा किया हुआ, मतलब हमने प्रीवियस ईयर में जितना डेप्रिसिएशन लगाया है तो सबको हमने यहाँ पे एक्यूमुलेट जमा करके रखा है। उसमें से 12,000 की जो डेप्रिसिएशन लगी हुई थी उस एसेट को हम बेच दिए। तो यहाँ पे हम करेंगे टू मशीन या टू एसेट जिसको हम बेच रहे हैं। कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ था
12,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। हमने यहाँ पे क्या किया, ओपनिंग दिखा दिया, क्लोजिंग दिखा दिया। ये वो डेप्रिसिएशन है 12,000 जिसको हम बेचे हैं। 40,000 की एसेट थी, 28,000 का बुक वैल्यू था, 12,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था ऑलरेडी, उसको हम बेच दिए। तो जिस मशीन को बेच चुके हैं उसके डेप्रिसिएशन का जमा किया हुआ कुछ काम नहीं आएगा, तो उसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं। बाकी जो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो रहेगा तुम्हारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये है तुम्हारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, टोटल 42,000 हो रहा है ये साइड में, ये साइड तुम्हारा 20,000 था, बैलेंसिंग है तुम्हारा 22,000। ये है तुम्हारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मेट पे अगर जाके देखेंगे अपन तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है ऐड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे ऐड में 42,000 रुपीज हमको ऐड करना होगा। तो यही बस है तुम्हारा डेप्रिसिएशन के केस में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा तो हमको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में क्या क्या दे सकता है एंड उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है ये हम देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके से दे सकता है और हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से देगा, तो किसका क्या मतलब होगा ये हम समझते हैं। तो सबसे पहला मैं केस ले रहा हूँ जहाँ पे तुमको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स और तुमको आगे करंट ईयर का है या ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तुमको कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 10,000। अगर तुमको सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, टैक्स पेड, ओपनिंग, क्लोजिंग कुछ नहीं बताया हुआ है, तो ये 10,000 जो है हमारा, हम इसको करंट ईयर का प्रोविजन भी मारेंगे एंड करंट ईयर में टैक्स पेड भी मानेंगे। दोनों अमाउंट हमारा सेम रहेगा। टैक्स पेड भी 10,000 है, करंट ईयर का अमाउंट भी 10,000 माना जाएगा। करंट ईयर का प्रोविजन हमको क्यों चाहिए रहता है, तो ये जब हम बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, तो यहाँ पे हमको प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर हमको यहाँ पे ऐड बैक करना होता है, इसलिए हमको करंट ईयर का प्रोविजन निकालना इंपॉर्टेंट है। सेकंड तुमको दे सकता है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग। तुमको ओपनिंग दिया हुआ मान लो 10,000 एंड तुमको क्लोजिंग दिया हुआ है 12,000 और 8,000, कुछ भी दिया हो, ठीक है, कम ज्यादा दिया हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो तुम्हारा ओपनिंग होता है, ओपनिंग तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स को हम मानते हैं टैक्स पेड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में टैक्स पेड मानेंगे। ये कहाँ जाएगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो टैक्स पेड हमको यहाँ पे लेस करना होता है, तो यहाँ पे 10,000 हम लेस करेंगे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है 12,000 क्लोजिंग, चाहे 12,000 हो या 8,000 हो, कोई भी अमाउंट हो सकता है, ये होता है हमारा करंट ईयर का प्रोविजन। इसको मानते हैं हम करंट ईयर का प्रोविजन। ये कहाँ पे काम आएगा, ये काम आता है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर एड बैक करने के लिए। तो यहाँ पे हमको इसलिए जानना जरूरी है कि कौन सा अमाउंट का मतलब क्या होता है। थर्ड केस हम लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का। तुमको अगर ओपनिंग दिया हो 15,000, तुमको क्लोजिंग दिया हुआ है 20,000 एंड ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड बोला हो 18,000 का, तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा देखते हैं। इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का एक लेजर। यहाँ पे बनाएंगे बाय ओपनिंग बैलेंस 15,000 क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, टू क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे शो करेंगे, दैट इज 20,000। जो टैक्स पे किया हमने 18,000 उसको यहाँ पे शो करते हैं टू कैश और बैंक करके 18,000। इसका जो टोटल आ रहा है ये हो रहा है तुम्हारा 38,000 का। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अपन, ये होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो होता है तुम्हारा करंट ईयर का प्रोविजन माना जाएगा। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, ये आना चाहिए 38,000, जो तुम्हारा बैलेंस बच रहा है 23,000 तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है। ये होता है हमारा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये जो अमाउंट होता है, ये करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स निकलता है, इसको हम काम आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई निकालने के लिए। यहाँ पे उसको एड बैक करते हैं और 18,000 जो टैक्स पेड है, ये जो 18,000 जो हमारा टैक्स पेड आता है, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड में माइनस करते हैं। तो इसलिए हमको कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। तुमको दिया हुआ है 8 लाख का। आगे दिया हुआ है फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर। फाइनल डिविडेंड जो इन द ईयर में पे किया जा रहा है, इस साल पे किया जा रहा है, मतलब क्या प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है ये।
ये प्रीवियस ईयर का प्रोपोज्ड डिविडेंड होता है, 1,10,000 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है, और तुमको ये पैसा मिला है, ठीक है, ये पैसा हमको रिसीव हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम देखेंगे। 75,000 यहाँ पे दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन तुमको डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का, 1,50,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बेचे तो हमको लॉस हुआ 30,000 का। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन किए 90,000 का। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे तुमको देखो टैक्स पेड दिया हुआ है 1,20,000। जो टैक्स पेड कर रहे हैं ये क्या होता है तुम्हारा टैक्स पेड, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में डाल देंगे। वहां पे तुमको जो फॉर्मेट दिया हुआ है वहाँ पे टैक्स पेड माइनस करना होता है, ये डायरेक्ट दे दिया हमको टैक्स पेड कितना है। और ये 1,10,000 जो दिया हुआ है इसको हम मानेंगे करंट ईयर का प्रोविजन, बिकॉज आगे और कोई इन्फॉर्मेशन हमको दिया ही नहीं है। डिविडेंड रिसीव 20,000, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, सारी इंफॉर्मेशन तुमको यहाँ पे दी हुई है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो हमको फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई निकालना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस का हमको तो प्रॉफिट पता नहीं है, या हमको क्या चाहिए और डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। तो हमको यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस का जो डिफरेंस था वो 8 लाख रुपया है, तो यहाँ पे उसको शो कर देंगे 8 लाख रुपीज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई में इतनी चीजें आती है, अब इसके अलावा कुछ और दिया होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा वो चीज, टोटल इतना ही आएगा। कुछ नहीं दिया है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम लिखेंगे ही नहीं। ट्रांसफर रिजर्व क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं कहाँ दिया है। ये देखो यहाँ पे फाइनल डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं कितना 1,10,000 का, इसको यहाँ पे शो कर देंगे, एड बैक करेंगे 1,10,000 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पे तुमको इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का हम देखते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000 करंट ईयर का दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐड करेंगे 1,10,000 करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड होगा या लेस होगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमको यहाँ पे पैसा मिला है, पैसा मिला है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये हमारा जनरल एक्टिविटी का नहीं है। अगर ये नहीं मिलता तो क्या होता, इसलिए हम उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, बिकॉज क्रेडिट हुआ है मतलब हमको मिला है, हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट में दिखा दिया है, तो इसको यहाँ पे लेस करेंगे, दैट इज ₹75,000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमको यहाँ पे माइनस करना है, हमको माइनस करना है। नेक्स्ट जो है तुम्हारा टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड तुमको दिया हुआ है 10,000 का, तो इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब जो तुम्हारा बैलेंस आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसको हम ऊपर यहाँ पे शो करेंगे, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये आ रहा है तुम्हारा 9,35,000, जिसको हम ऊपर के फॉर्मेट में शो करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 9,35,000, 9,35,000। अब यहाँ पे एडजस्ट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, कुछ चीज़ें ऐड होंगी कुछ चीज़ें लेस होंगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड करना है क्या क्या चीज़ें लेस करना है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमने यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर दिया, फाइनल डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर दिया, इसको हमको फिर से एडजस्ट करना है। ईओआई हमको फॉर्मेट के एंड में वापस से ईओआई दिया हुआ है, तो यहाँ पे वापस हम उसको एडजस्ट करेंगे, इससे उसको भी डबल मार्क किया हुआ है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तुमको दिया है 1,50,000, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन 1,50,000 यहाँ पे शो कर देंगे हम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये तुमको क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, बिकॉज ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट चेक करते हैं हम यहाँ पे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तुमको दिया हुआ है 30,000 का, यहाँ पे 30,000 हम एड बैक कर देंगे। नेक्स्ट तुमको दिया हुआ है यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेचे उसमें हमको फायदा हुआ है 90,000 का, तो जो फायदा हुआ उसको लेस कर देते हैं, तो प्रॉफिट और गेन दोनों लेस होता है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 90,000, इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे,
प्रोविजन फॉर टैक्स ये हमारे काम का नहीं है अभी के लिए, बिकॉज हमने तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुका है इसको, ये भी खत्म हो गया हमारा, इसको भी हमने लिख लिया, इसको भी लिख लिया हमने। प्रोविजन फॉर टैक्स छोड़ दो। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड जो हमने रिसीव किया है ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जिसको भी हम माइनस करेंगे, जो दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे 20,000 हम माइनस करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड 20,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये जो आएगा टोटल इसका हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आगे और कुछ दिया हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे उसके बाद दिया हुआ है चेंज इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड टैक्स रिफंड के बारे में दिया हुआ है। ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टोटल आएगा इसको हम यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे, जो कि आ रहा है हमारा 70,000। तो 9,35,000 पे हम 70,000 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10,05,000 आ गया हमारा। ये होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से पहले हमारा क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है। अब इस पे हमको क्या करना है, डिक्रीजिंग करंट एसेट को ऐड करना है, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी को हमको ऐड करना है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है तुमको यहाँ पे, डिक्रीजिंग करंट एसेट 20,000 है, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी 40,000 है, तो इन दोनों को हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो डिक्रीजिंग करंट एसेट 20,000, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी 40,000, दोनों चीजों को हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमको लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट 10,000 से बन रहा है एंड करंट लायबिलिटी 60,000 से कम हो रही है, तो इसको भी यहाँ पे हम शो कर देंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट 10,000 हमको लेस करना है, ये डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 60,000 इसको भी हमको लेस करना है। इसको जब हम टोटल करेंगे तो टोटल तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे 60 माइनस 70 माइनस 10,000 हो जाएगा ये। तो 10,05,000 में से माइनस 10,000 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9,95,000। इसको कहते हैं हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में से हमारा इतना कैश जनरेट हुआ है, इस पे हमको टैक्स पेड माइनस करना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं टैक्स पेड कितना दिया हुआ था, 1,20,000 तुमको टैक्स पेड दिया हुआ है। इसको यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 1,20,000 ये माइनस हो जाएगा। इस पे हमको ऐड करना है टैक्स रिफंड। हमको यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स रिफंड 10,000 का है, तो 10,000 यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। लास्ट में बच गया तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईवाई के निकालने के टाइम पे यहाँ पे माइनस किया था, अब इसका रिवर्स करना है वहां पे, बिकॉज ये देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बिलोंग कर रहा है, तुमको कंपेंसेशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी मिला है, इसको हम वापस से यहाँ पे ऐड करेंगे 75,000, तो प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 75,000। और जब इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो और यूज्ड इन, अगर तुम्हारा नेगेटिव आ गया, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, हो सकता है कि नेगेटिव भी आ जाए। अगर नेगेटिव आया तो यूज्ड हो जाएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है हमारा, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि आ रहा है हमारा 9,60,000। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक होगी हमसे, यहाँ पे हमने जो अमाउंट लिया है डिक्रीजिंग करंट एसेट और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी का, यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है डिक्रीजिंग करंट एसेट 40,000 है एंड इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी 70,000 है। हमने 20-40 ले लिया, ये मिस्टेक कर दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा एक्चुअल में 40,000 और ये रहेगा तुम्हारा 70,000। अब वहाँ पे बस टोटलिंग का चेंज आएगा, आंसर तुम्हारा फिर आ जाएगा। तो ये मिस्टेक हुई है, इसलिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पे लाइन खींच दें। लाइन खींचने से क्या होता है, एग्जाम में मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एग्जाम में ऐसे हमको बहुत हड़बड़ी रहती है और रश के चक्कर में अगर हमने कुछ अमाउंट को ऊपर नीचे लिख दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, इससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। हमको लगता है कि हमने सब कुछ सही लिखा है, सब कुछ ठीक था, फिर क्यों ऐसा हो गया। तो ये रीजंस होते हैं, ये कि तुम्हारी मिस्टेक्स होती है। ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, किसी से भी हो सकती है, तो प्लीज जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहाँ पे अंडरलाइन कर दो, ताकि तुमको पता चल जाए कि कौन सा अमाउंट किस चीज को बिलोंग करता है एंड कोई गड़बड़ ना हो। हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इतना ही था। कोई भी डाउट हो तो नीचे दिया हुआ लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप आराम से मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो एंड अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।